गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का पार्ट थर्ड देखेंगे, यूपी बोर्ड का। आज हम इसमें देखेंगे धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। यह फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख लिए तो इसमें से आपको जो है 4 से 5 नंबर जरूर आपको जो है मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें क्या पूछा जाता है, किसके डिफरेंस पूछे जाते हैं, कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, इसके क्या डिफरेंस हैं, इसके भौतिक गुण बताइए। या इसके जो है धातु एवं अधातु के जो है केमिकल प्रॉपर्टी पूछ सकता है, यानी कि रासायनिक गुण पूछ सकता है, या फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण पूछ सकता है। तो ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लस इसमें पूछता है भर्जन के बारे में पूछ सकता है। हम सारी चीज़ एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड देखेंगे धातु एवं धातु, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ तत्वों के बने होते हैं। यानी कि हम जो पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हम लोग पाते हैं, सभी चीज़ किससे बने हुए होते हैं? तत्वों के। अभी तक लगभग 112 से 15 तत्व ज्ञात हैं जो पृथ्वी पर लगभग सभी पदार्थों को बनाते हैं। इनमें से लगभग 80 तत्व धातु हैं तथा बाकी अधातु या उपधातु हैं। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखना, एक कॉपी पेन लेकर के बैठ के इसको जरूर लिख लेना, जिससे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछें आपको जो आसानी से आप उसका आंसर दे सके। तो ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैं जो पार्ट 2 बना चुका हूँ, वो भी आप देख लेना और अच्छे तरह से उसके जो है केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी चीज़ों को आपको बता दिया हूँ, उसको देख लेना और उसमें से भी आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे और आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कि धातु एवं अधातु के भौतिक गुण। मेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल मीन धातु एवं अधातु के भौतिक गुण। यानी कि हम कैसे समझें कि यह जो है धातु है या अधातु है। ओके फ्रेंड्स, धातु कैसे हम समझें कि ये धातु है और कैसे समझें कि ये अधातु है, यानी कैसे समझें कि ये मेटल है और कैसे समझें कि ये नॉन मेटल है। अगर इसको पूछ लिया, एक डिफरेंस पूछ लिया, तो कैसे लिखेंगे। तो अगर डिफरेंस पूछता धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, क्या इसमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे गुणधर्म के आधार पर। गुणधर्म के आधार पर अगर हम बात करते हैं धात्विक चमक, यानी गुणधर्म के आधार पर, यानी कि इसकी धात्विक चमक, जो धातु होती है, यानी कि धातु की सतह चमकदार होती हैं, यानी जो धातुएं होती हैं वह चमकदार होती हैं, जो उनकी सतहें होती हैं वो क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। ओके फ्रेंड्स, जो धातु होती क्या होती है? वो चमकदार होती है। दूसरा हम बात करते हैं अधातुएं। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, यानी केवल आयोडीन को छोड़कर, यानी कि आयोडीन अधातु होते हैं। इसको लिखते जाना है, ये पेपर में आपको लिखना है। ओके, तो अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन जो नमक होता है, जो साल्ट होता है, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ये एक्सेप्शन है, एक अपवाद है इसका, तो ये भी याद रखना। जो आयोडीन है वो भी जो है अधातु है, लेकिन उसमें चमक होती है, लेकिन फिर भी वो क्या है? अधातु है। अभी मैं और इसके जो है अच्छे से इसके भौतिक गुण को समझाते रहेंगे और पूरा का पूरा ये जो है क्वेश्चन और इसके जो कोटेशन है, सारे के सारे क्वेश्चन को लिखते जाना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। सारे चीज़ अच्छे से सिस्टम से लिखते जाना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है कठोरता। कठोरता दूसरा इसके जो भौतिक गुण की जो विशेषता है, इसमें है कठोरता मतलब जो धातु होते हैं, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। जितने भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। याद रखना कि जितने भी धातुएं होती हैं, धातुएं जैसे आप बात करें सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या है? ये सब धातुएं हैं। ये सब क्या हैं? कठोर हैं। ये सब धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं होती हैं जो अपवाद में होती हैं, उसको भी मैं बता दिया हूं। कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि किस धातुओं को हम लोग
चाकू से काट सकते हैं। कभी कभी ऐसे पूछता है किस धातुओं को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, अब बताओ धातु को चाकू से कैसे काटोगे। तो याद रखना कुछ धातुएं जो है कठोर होती हैं, जैसे मैंने बताया था सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है कठोर होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब क्या है, ये धातुएं हैं लेकिन ये मुलायम होती हैं। इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। इन्हें क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो याद रखना फ्रेंड्स, तो अगर पेपर में आ गया कि कौन सी धातु ऐसी है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कौन से, सोडियम। अब अगला देखते हैं, जो अधातुएं होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं। जैसे कार्बन, कार्बन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ देखो सब में मैंने बताया था, सब में कुछ न कुछ अपवाद होते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन का एक अपरूप हीरा है। जो कार्बन है एक अपरूप उसका क्या है, हीरा है, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो कठोर जो है एक हीरा है जो कि कठोर होता है। बाकी और आप धातुएं, अधातुएं के बारे में बात करेंगे, वो कठोर नहीं होती हैं, वो भंगुर होती हैं। मतलब मीन कि जैसे अगर हम लोग हैमर से उसको पीट देते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर विभक्त हो जाते हैं, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो है अधातु है। ओके फ्रेंड्स, और आगे भी देख लेते हैं हम लोग। इसके रूप के आधार पर अगर हम बात करते हैं कि धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। अगर हम लोग धातुओं को कमरे में रख देते हैं तो ठोस रूप में ही रहेगी। जो कमरे का तापमान होता है उस कमरे के तापमान में क्या रहेगी, ठोस रहेगी। लेकिन केवल मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के टेम्परेचर में पिघल जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है, जिसे हम पारा कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा, जो डॉक्टर के पास जो होते हैं जिससे फीवर को, टेम्परेचर को नापते हैं, तो जो मुंह में डालते हैं थर्मामीटर, उससे जो है हम उसमें जो डाला जाता है वो क्या होता है, पारा ही होता है। तो केवल एक पारा ऐसा धातु है जो कि रूम के टेम्परेचर में द्रव के रूप में पाया जाता है। तो याद रखना कि पेपर में पूछ सकता है कि वह कौन सी धातुएं हैं जो रूम के टेम्परेचर में, यानी कि जितना रूम का टेम्परेचर हो, जितना रूम का ताप होता है, उस कमरे में अगर हम रख दें तो पिघल जाता है। तो क्या बताओगे आप, मरकरी। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं ठोस गैसीय रूप में पाई जाती हैं। जो अधातुएं होती हैं फ्रेंड्स, वो ठोस भी होती हैं और गैसीय रूप में पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन बोरान को छोड़कर जो तरल रूप में पाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं बोरान को छोड़ करके, और जो अधातुएं हैं वो तरल रूप में भी पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा, और निश्चित रूप से ये पेपर में आएगा फ्रेंड्स। इसको जो है अच्छी तरह से समझ लो, और इसका जो डिफरेंस जरूर पूछता है। उसके बाद आता है आघात, आघातवर्ध्यता, यानी कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मीन कुछ ऐसे धातुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं अगर उसको हम हैमर से पीटते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो पतले पतले चादर के रूप में चौड़ी हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है, अगर हम हैमर से पीटेंगे वो क्या हो जाएगी, चादर के रूप में पतली हो जाएंगी। लेकिन जो अधातुएं होती हैं अगर हम उसको पीटते हैं तो वह जो है पतली चादर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। जैसे अगर ईंट है, ईंट को अगर हम, कोयले को अगर हम हैमर से पीट दे तो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। तो कोयला क्या है, अधातु है। ईंट क्या है, अधातु है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जो है लोहा को, सोना को, चांदी को अगर हम लोग पीटते हैं तो उसको पतले पतले चद्दर बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं तन्यता। तन्यता क्या होती है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जो धातु हैं उसमें जो है पतली धातुएं, उससे पतले तार बनाए जा सकते हैं, वायर बनाए जा सकते हैं धातुओं से पतले पतले। ओके, बनाया जा सकता है। जैसे, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे सीसा एवं मरकरी, ये क्या हैं, कुचालक होते हैं। याद रखना, थोड़ी सी इसमें ध्यान देना। अगर हम उष्मा के बारे में बात करते हैं, जो सीसा होता और मरकरी होते हैं, ये उष्मा के कुचालक होते हैं। उष्मा के क्या क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, जिसमें जो है उष्मा एक छोर से दूसरे छोर पे नहीं पहुँचे। जैसे मान लेते हैं ये रॉड है, अगर यहाँ पे हम उष्मा देते, गर्म करते, तो यहाँ तक भी ये उष्मा जो है
पहुंच जाएगी, यानी कि गर्म रॉड हो जाएगा। लेकिन जो शीशा और मरकरी है, अगर हम उसको एक छोर पे गर्म करते हैं तो जो है दूसरे छोर पे वो गर्म नहीं होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो है जो मरकरी और शीशा है वो ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। मुझे आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। मान लेते हैं जैसे लकड़ी है, अगर लकड़ी को हम लोग एक साइड से जलाते हैं दूसरे साइड पर आपको गर्म नहीं लगेगा, ठीक है। ये भी क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं। कुचालक क्या मतलब होता है कि एक छोर से अगर ऊष्मा दूसरे छोर तक नहीं पहुंचती है, अगर यहाँ पे हम करंट देते हैं, इस साइड करंट नहीं आती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे करंट को टच करते हैं और करंट इधर भी आ जाती है दूसरे छोर पे, तो समझ जाओ कि ये जो है रॉड क्या होगा, ये धातु क्या होगी, यह जो ऊष्मा का सुचालक है, गुड कंडक्टर बोलते हैं। और इसे क्या बोलेंगे, वाइड कंडक्टर या इंसुलेटर। जिसमें करंट इस पार से उस पार न जाए उसे क्या बोलेंगे, वाइड कंडक्टर या इंसुलेटर बोलेंगे। और जिसमें करंट एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, गुड कंडक्टर, ठीक है, इंग्लिश में। अधातुएं, जो अधातुएं होती हैं, ध्यान देना फ्रेंड्स, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। सामान्यतः धातुएं ऊष्मा के, जो अधातुएं हैं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और विद्युत के सुचालक होते हैं, करंट के, इलेक्ट्रिक का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अगर करंट हम एक साइड टच करते हैं तो दूसरे छोर पे करंट आ जाएगा, किसमें, धातुओं में, उसमें करंट आएगा। इसलिए जो है धातुएं जो होती है ऊष्मा का या करंट का सुचालक होते हैं, लेकिन अधातुएं जो है ऊष्मा और करंट का क्या है, कुचालक होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, नेक्स्ट देखते हैं घनत्व। सामान्यतः जो धातुएं होती हैं अधिक घनत्व व उच्च गलनांक इसमें पाए जाते हैं। ये अधिक घनत्व यानी कि भारी होते हैं और इसमें उच्च गलनांक होते हैं, यानी कि अधिक ताप दिया जाता तब जो है ये गलते हैं। कौन, धातुएं। जैसे सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। जो सोडियम होता है और पोटेशियम जो होता है उसका जो है गलनांक कम होता है, यानी कम ताप में ही जो है पिघलने लगते हैं, ठीक है, गल जाते हैं। अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। जो अधातु होते हैं ये, इसके जो है गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर ध्वनि के रूप में अगर हम बात करते हैं, यानी कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ये आवाज़ उत्पन्न करती है। जो धातुएं होती हैं, धातुएं कठोर सतह से अगर किसी चीज़ से टकरा जाए धातुएं, तो उसमें से आवाज़ आती है टन की। जैसे स्कूल में जो घंटा होती है उसको जब बजाया जाता है, या मंदिर में जो घंटा हो जाए तो उसमें बजाया जाता है, तो उसमें क्या आती है, आवाज़ आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो धातुएं होती किसी कठोर सतह से जब टकराती है उसमें से आवाज़ आती है, ओके, आवाज़ पैदा होती है। लेकिन अधातुएं ध्वनि नहीं पैदा करती हैं, ठीक है, टन की आवाज़ नहीं आएगी जैसे धातुओं की आती है। नेक्स्ट है अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। जो अधिकतर जो धातुएं होती है क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो अधातुएं होती हैं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। याद रखना, जो धातुएं होती हैं वो धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, और जो अधातुएं होती है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो इसके केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।